नई सरकार की शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर एक और आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी है। जी हां, अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। तो एक तरफ तो आज आधे घंटे बाद देखिए एक मीटिंग होने जा रही है, चाय पर चर्चा होगी, नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और वहीं दूसरी ओर अमित शाह के आवास पर मीटिंग चल रही है। तो आज शाम पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब भी इसमें शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी होंगे शामिल, सभी क्लस्टर प्रभारी जिला अध्यक्ष भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के करीब 160 से अधिक कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह के घर पहुंची अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को जा सकता है कॉल के बाद अनुप्रिया पटेल राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंची हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनुप्रिया पटेल को भी कॉल जा चुका है और कॉल के बाद राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंची अनुप्रिया पटेल। और हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मनदीप जुड़ चुके हैं। फिलहाल क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है? आधा घंटा बचा हुआ है, चाय पर चर्चा होगी नरेंद्र मोदी के साथ। अब किस किस को कॉल जा चुकी है, क्या अपडेट है अभी आपके पास? जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, तमाम वो नाम दिल्ली से कमलजीत सहरावत, तमाम ऐसे नामों को मोदी कैबिनेट के लिए, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, सभी को कॉल जा चुका है। सभी को बुलाया गया है, 11:30 बजे का समय दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो जेपी नड्डा हैं और अमित शाह हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनकी पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। तो बैठक में बातचीत हो रही है कि आगे किस तरीके से जो कौन कौन से मंत्रालय हैं वो सब चीजें अपने पास में बीजेपी महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा का मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है जो कि कल्चरल मंत्रालय, इन सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने ही पास में रखना चाहती है, अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहती है। तो अब आगे की पार्टी किस, क्योंकि एक जो द्वंद है वो बीजेपी को अपनी कैबिनेट के समायोजन में अपने सहयोगियों के साथ समावेश बनाने में रखना पड़ रहा है। तो वही एक दूसरा द्वंद है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव के बाद में उनकी भी विदाई होनी है, तो नया अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के जेपी नड्डा व अमित शाह की पिछले 1.5 घंटे से अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है। लेकिन तमाम ऐसे नाम जिनके पास में कॉल पहुंच गया है और 11:30 बजे, महज केवल 25 मिनट रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में वो सभी चेहरे जिन्होंने तस्दीक की, चूंकि प्रमुख जो नाम है उन्होंने सामने से मना किया है कि नहीं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो टीडीपी के नेता हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, जो चिराग पासवान है, उनके दफ्तर से इस चीज की हामी भरी गई है कि हाँ उनके पास में 11:30 बजे जो प्रधानमंत्री ने चाय के लिए बुलाया है उसके लिए उनके पास में फोन कॉल पीएमओ से आ गया है। ये एक रवायत है, पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था कि 12 बजे चाय पर बुलाया गया था, उससे पिछले साल 11 बजे बुलाया गया था। तो प्रधानमंत्री के यहाँ सवेरे के वक्त शपथ ग्रहण से पहले जिन भी लोगों को चाय के लिए बुलाया जाता है, माना जाता है कि उनका कैबिनेट में नाम पक्का हो गया, उनका कैबिनेट में नाम तय हो गया है। तो और अब से 25 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में ये सारे पत्ते खुल जाएंगे। आती हुई गाड़ियां और निकलते हुए लोग ये बता देंगे कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिनके नाम पर मोहर शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लगने जा रही है। बिल्कुल मणिदीप, लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार हलचलों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। अनुप्रिया पटेल को भी कॉल किया है, उसके बाद कॉल जाने के बाद वो राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंची। जी देखिए, बिल्कुल अनुप्रिया पटेल को कॉल गया है, राजनाथ सिंह से मिलने पहुंची है। तमाम नेता, जीतन राम मांझी भी जेपी नड्डा के घर पर सवेरे पहुंचे थे। तमाम नेता एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके पीछे के यदि कारणों में हम गहराई से ना जाएं, क्योंकि ये तो केवल एक कयास हो सकते हैं, वो कयास ही हो सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या मिलेगा, अपनी बात अपने उस पहुंच के नेता तक रखना। क्योंकि अनुप्रिया पटेल यूपी से आती है, राजनाथ सिंह आते हैं, इनके पिता जो सोनालाल पटेल थे उनके भी राजनाथ सिंह से अच्छे संबंध थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अपनी कुछ बात रखने के लिए राजनाथ सिंह के निवास पर गई हूं, अपने संबंधित मंत्रालय की बात रखने गई हूं कि मुझे ये चाहिए या फिर ये जो मुझे मिल रहा है ये चाहिए। तो जो भी कोई बात है वो अपनी बात रखने के लिए राजनाथ सिंह के निवास पर गई थी। तमाम नेता हैं, बैठकों का दौर अभी जारी है। 11:30 बजे तस्वीर पूरी तरह साफ होगी और शाम 7:15 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार शपथ लेंगे और फिर उसके बाद में उनकी जो कैबिनेट है उसके तमाम चेहरे शपथ लेंगे, तो शाम तक कह लीजिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा आखिर वो कौन कौन चेहरे हैं, किन किन को कौन कौन सा मंत्रालय लगा है और अगले 5 साल में मोदी सरकार के वो कौन से चेहरे
चेहरे हैं जिनके साथ मिलकर के समन्वय के साथ में एनडीए की ये जो सरकार है वो अगले 5 साल के लिए काम करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मणिदीप, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिनका परफॉर्मेंस, जिन राज्यों का परफॉर्मेंस इस बार अच्छा नहीं रहा है, उनमें से कहीं न कहीं जो नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था, उनकी जो जगह है फिलहाल कम हो सकती है, पद थोड़े कम हो सकते हैं राज्यों के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो जी देखिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस के आधार पर पूरी तरह आकलन किया गया है। जो बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तमाम राज्यों से जिला वाइज लेवल तक ये सूची मांगी गई है कि हम कौन सा बूथ हारे, कौन सी विधानसभा हारे। तो एक लंबा प्रोसेस, अगले 6 महीने में बीजेपी तमाम आयोगों पर छंटनी करेगी। लेकिन जहां तक बात है कि फिलहाल जो कैबिनेट का गठन हो रहा है, कैबिनेट का जो पहली बार जो चेहरा निकल करके सामने आ रहा है उसमें यह है कि विकास का मॉडल रहे, साथ ही साथ जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो जाति के समीकरण है वो भी सदे हुए रहे। तो उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और तीसरी चीज अब एक महत्वपूर्ण हो गई कि पहले हम लगातार मोदी सरकार की डेवलपमेंट प्लस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते थे, लेकिन उस समय वो मोदी जी की सरकार हुआ करती थी। 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास था, लेकिन अभी एनडीए की सरकार है। तो तीसरी चीज इसमें जुड़ जाएगी कहने के लिए हम लोगों के लाइफ में भी कि अब तीसरी चीज है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी प्रसन्न रहे, वो भी खुश रहे, उनको भी संतुष्टि रहे कि वो भी सरकार का अहम हिस्सा है। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो नए चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है। जिन राज्यों में कम सीटों कम, जैसे 37 सीटें बीजेपी की आई हैं उत्तर प्रदेश से, तो ऐसे में जो बीजेपी के अपने मंत्री पद हैं, जो अपने मंत्री पद बीजेपी अपने पास में रखी हुई थी, पिछले 2019 से 24 की सरकार में हमने देखा था, वहां पर कटौती हो सकती है। सभी सहयोगियों को सम्मान मिलेगा। बीजेपी के जो अपने मंत्री हैं, अपने जो चेहरे हैं, चूंकि सीटें कम हुई हैं इस बार, वहां से कैबिनेट में सीटें कम होंगी। लेकिन जो राज्यों पर जो गठबंधन, राज्यों के लेवल पर जो गठबंधन है, देखना होगा कि ऊपर से लेते हैं कि नीचे से देते हैं, और नीचे से करते हैं तो ऊपर पे कैसे समायोजन करते हैं। ये सारा जो परिवेश है अगले 6 महीने में पूरी तरह सामने निकल करके सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या यहाँ पर टीडीपी की अगर हम बात करते हैं या फिर नीतीश की पार्टी की अगर हम बात करते हैं, जेडीयू की, क्या यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बन सकती है कि बीजेपी को कौन सा जो पद है वो अपने पास रखना है, कौन सा विभाग अपने पास रखना है? और चूंकि डिमांड तो देखिए अब हर तरीके से हो रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि अब थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो सकती है, बीजेपी थोड़ी सी लायबिलिटी देगी? जी देखिए, जो सवाल आप पूछ रही हैं, पूरा देश, पूरा राष्ट्र भी यही सवाल अपने मन में कयास लेकर के सवाल के बारे में चल रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, ये अगले 5 साल किस तरीके से चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अभी से बयान दे रहा है, कह रहा है कि 1 साल में सरकार चली आएगी, 6 महीने में सरकार चली आएगी, ये मजबूरी की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है और एनडीए के तमाम सहयोगी हैं, वो लोग कैमरों के सामने एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पण जता रहे हैं। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि जेडीयू और टीडीपी, जैसे ये 2 नाम थे, नायडू और नीतीश, ये 2 नाम किस तरीके से सरकार को आगे चलवाएंगे, संदेह में रखेंगे कि पूरी तरह समर्पण कर देंगे। तो अभी तक का जो शुरुआती जो रुझान दिख रहा है, जो शुरुआती ओपनिंग जोड़ी इन दोनों की दिख रही है, वो यही है कि ये लोग पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखे हुए हैं। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जब कहा गया कि आप अपनी तरफ से लिस्ट बना करके दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चली कि इन्होंने ये मांगा है, इन्होंने ये मांगा है, इन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि जो भी हम लोगों को मोदी जी के मंत्रिमंडल में हम लोगों को मिलेगा, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, पूरी तरह समायोजन के साथ समावेशी सरकार चलाएंगे अगले 5 साल के लिए। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं नोकझोंक तो यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू के बीच में होती रही है बीजेपी से। तमाम वार पलटवार का दौर भी बीते कुछ समय में हमने देखा है, कुछ सालों में हमने देखा है किस तरीके से नीतीश भी जब बीजेपी से अलग हो गए थे, एनडीए से अलग हो गए, तो किस तरीके से पलटवार किया गया था। टीडीपी की ओर से अगर हम बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने खुद यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ऊपर पलटवार किया था। तो ऐसे में अब चूंकि जरूरत है तो ये चले जाते हैं एनडीए के साथ में। प्रधानमंत्री चूंकि अब शपथ जो है वो लेने वाले हैं शाम को, तीसरी बार की, तो उनके साथ अब चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको उनके मन मुताबिक जो पद है वो नहीं मिलता है, जगह जो है वो नहीं दी जाती है, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या थोड़ा सा उथल पुथल रह सकता है मणिदीप? देखिए, संदेह के जो बादल हैं जिसके बारे में आप सवाल पूछ रही हैं, वो बादल आकाश में विद्यमान हैं, वो बादल हटे नहीं हैं, लेकिन वो बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे आने वाला समय बताएगा। तो संदेह तो है कि यदि मन मुताबिक नहीं मिलता है, क्योंकि
जो पिछले हम 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार का जो कार्यकाल देखें उसमें तमाम मंत्रालय, तमाम योजनाएं, तमाम मंत्रालय, तमाम स्कीम्स, सबका एक ही चेहरा थे, वो चेहरा थे नरेंद्र मोदी। तो वैसे में सहयोगी जब उस मंत्रालय को लेंगे तो क्या सहयोगी ये कहेंगे कि हमारी भी मंत्री की उस पोस्टर पे जगह दी जाए? तो कुछ एक चुनौतियां हैं जिसके साथ में बीजेपी को निश्चित तौर पर थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, थोड़ा फिर आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो सीखना होगा कि गठबंधन की सरकार कैसे चलती है, वो चुनौतियां सामने आएंगी ही आएंगी। उसके साथ में उन चुनौतियों से कैसे निपटती है, कितनी परिपक्वता दिखाती है बीजेपी की गठबंधन की ये सरकार, यही समय के इतिहास के और भविष्य के भी गर्त में छुपा हुआ है। ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यदि हम इन कयासों पर पूर्ण विराम लगाएं, वो पूर्ण विराम ऐसे लगा सकते हैं कि बीते 6 से 7 दिन का जो अभी तक पूरे राजनीतिक सियासी बयानबाजी रही है, जिस तरीके से जेडीयू कह रही है, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी कह रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, जैसे ही 240 का आंकड़ा बीजेपी के पास में आया था वैसे ही तुरंत ही चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, सभी लोगों ने धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए थे कि हम पूरी तरह नरेंद्र मोदी के साथ में हैं। तो अभी तक का तो यही है कि नरेंद्र मोदी के साथ में है, लेकिन कब तक साथ में है और कितना साथ में है ये भी आने वाले महीनों में पता चलेगा कि वो कब तक साथ में है, कितना साथ में है। चूंकि नीतीश कुमार जब मीटिंग हुई थी एनडीए के घटक दलों की, उस दौरान जब मीटिंग होगी, मणिदीप आपको याद होगा कि नीतीश काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। नीतीश पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, हंसकर बात कर रहे थे, बयानबाजी हो रही थी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। ऐसा लग रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो नरेंद्र मोदी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इसलिए नीतीश कुमार है जो हम लोगों ने देखा अभी कि एनडीए की उस बैठक के अंदर वो जिस तरीके से ठहाके लगा रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, एकदम जो अपनी कोहनी और बगल है उसके बीच में गैप लगा करके जब वो मंच पर बोलने के लिए गए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनका दिखा रहा था। जिस प्रसन्नचित मुद्रा के साथ में उन्होंने ठोड़ी पर हाथ रख के एनडीए के सदन में, जहां जिस पूरे पोडियम की, जिस पूरे मंच की शोभा नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उसके सेंटर बिंदु नीतीश कुमार बन गए थे जाकर के। तो यही नीतीश कुमार की खूबी है जो उनको दिखाती है कि इतने बरसों से जो वो सत्ता में बने हुए हैं, सीटें हो या ना हो, नंबर हो या ना हो, राज्य में सीटें हो या ना हो, केंद्र में सीटें हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा मंत्री पद पर रहते हैं, हमेशा राज्य की पॉलिटिक्स में बने रहते हैं, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो यही नीतीश कुमार की खूबी है, चर्चा में बने हुए हैं, खबर में बने हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, उनके उस भाषण ने उस दिन सोशल मीडिया पर, वो भाषण जो नीतीश कुमार का था वो नंबर 1 ट्रेंड पर रहा था। लगभग 5 से 6 घंटे नीतीश कुमार, एनडीए की जो बैठक है उसमें नेता चुने गए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन सोशल मीडिया और सारी जगहों पर चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार के भाषण की। तो वही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जानते हैं कि शक और संदेह कहां था, उन्होंने उस पर पूर्ण विराम लगाया, एक जोरदार तरीके से भाषण दिया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी पूरी तरह समर्पण जताया। कल भी हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति से मिलने गए तो नीतीश कुमार स्वयं आगे चल करके नरेंद्र मोदी जहां पर बैठे थे उनके पास में पहुंचे, जोरदार तरीके से उनके साथ में हाथ मिलाया, ठहाका लगाया, बाकी बैठे जो तमाम सांसद थे उनको देख करके। तो बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि हाँ, नरेंद्र मोदी के प्रति एक अतिरिक्त मित्रता का जो भाव है उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं और पूरी तरह उनके साथ में है। बिल्कुल, और मणिदीप मानिएगा ये कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनना है ये भी नीतीश को बखूबी पता है। फिलहाल आप बने रहिए, इसी बीच एक खबर है, मोदी कैबिनेट में केरल का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। सूत्रों के मुताबिक त्रिशूर से जीते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी को कॉल जा चुका है। जी हां, सुरेश गोपी दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। आपको यह भी जानकारी दे कि शपथ ग्रहण के लिए 3 बजे तक सुरेश दिल्ली पहुंचेंगे। पहली बार केरल में बीजेपी का इस बार खाता खुला है और केरल के त्रिशूर से सुरेश जीते हैं, जीतकर संसद पहुंचे हैं। अब उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो ये खबर सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि सुरेश गोपी दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं, उनको भी कॉल जा चुकी है। तो पहली बार केरल में भी बीजेपी का इस बार खाता खुला है। जो कि खाता खुला है तो मंत्रिमंडल में जगह भी जो है वो दी जानी है। सुरेश गोपी जो कि दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये अपडेट सामने आ रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में सुरेश गोपी को फिलहाल जगह मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दोपहर 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे सुरेश गोपी। गिरिराज सिंह भी फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह को भी मंत्री पद की शपथ के लिए कॉल किया गया है। गिरिराज सिंह पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद 11:30 बजे जो पीएम आवास पर चाय पर चर्चा होने वाली है, जो इसका आयोजन किया गया है पार्टी का, उसमें वो मौजूद रह सकते हैं। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी चाय पर बातचीत करेंगे। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है।
मणिदीप हमारे साथ बने हुए हैं। मणिदीप, गिरिराज सिंह भी पहुंच चुके हैं पीएम आवास पर और अब से थोड़ी देर बाद चाय पर चर्चा वो करने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में। जी देखिए, गिरिराज सिंह पहुंच चुके हैं वहां पर, जी किशन रेड्डी पहुंच चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल पहुंच चुके हैं, नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं, बीएल वर्मा जो उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय से आते हैं वो पहुंच चुके हैं। तो तमाम इन नेताओं का पहुंचना, जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं, तमाम इन नेताओं का पहुंचना ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि मोदी कैबिनेट में इन चेहरों को जगह मिलने जा रही है। गिरिराज सिंह लगातार कद्दावर नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं, पहले भी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचे हैं। अब पहुंचे हैं तो कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक वो रवायत है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री यदि किसी को शपथ ग्रहण से पहले चाय की चर्चा पर बुलाते हैं तो उसका सीधा मैसेज ये जाता है कि आपको मोदी कैबिनेट में या आपको प्रधानमंत्री की कैबिनेट में आपको जगह मिलनी चाहिए। तो तमाम नेता पहुंच गए हैं, 12 बजे तक का समय है, 12 बजे तक तमाम नेता एक एक करके धीरे धीरे करके सभी नेता पहुंचेंगे और वो जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉल आई है कि नहीं आई है, कौन मोदी कैबिनेट का चेहरा होगा, उन तमाम कयासों पर 12 बजे तक ये पूर्ण विराम लग जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कौन वो चेहरे हैं जिनके सहारे अगले 5 साल नरेंद्र मोदी अपनी सरकार इस देश में चलाने वाले हैं। मणिदीप, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कॉल जा चुकी है, शिवराज सिंह चौहान को कॉल जा चुकी है। क्या इसके अलावा भी और कोई नेता है जिनका नाम है लिस्ट में, उनको कॉल चली गई है? जी देखिए, अभी तक यही 2 नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है और शिवराज सिंह चौहान है, ये 2 नाम हैं और कहा जा रहा है कि दोनों को ही अच्छा मंत्रालय मिल सकता है। सभी की सभी सीटें मध्य प्रदेश ने जीत करके बीजेपी को दी हैं और शिवराज सिंह चौहान की जो जीत है वो तो इतनी बड़ी जीत है कि वो अखबारों की सुर्खियों में रही है। 8 लाख से ऊपर के वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी है विदिशा लोकसभा सीट से। तो अहम मंत्रालय मिल सकते हैं, अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इन 2 नेताओं को कॉल आया है और का भी इंतजार है कि यदि कैबिनेट में एमओएस में यदि जगह मिलती है तो मध्य प्रदेश को और गुजरात को और ज्यादा वहां पर जगह दी जा सकती है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करती हैं, छत्तीसगढ़ से फिलहाल 3 नाम सामने आ रहे थे। क्या उन 3 नामों में से किसी को कॉल गई है अभी तक, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं हुआ है? मणिदीप, जी अपने सवाल एक बार बोलेंगे फिर से? एक बार कंफर्म करिएगा मणिदीप कि क्या छत्तीसगढ़ से भी किसी नेता को कॉल गई है अभी तक? जी देखिए, जो हमारे पास में जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में, उस सूची में जिन जिन नेताओं को कॉल गई है और जिनके दफ्तर से हामी भरी गई है कि हाँ हमारे पास में कॉल आ गई है, उसमें छत्तीसगढ़ का कोई नेता नहीं है। मध्य प्रदेश से आपके 2 नेता हैं और चौंकाने वाला नाम है, तमिलनाडु से किया अन्नामलाई का भी नाम है, मनोहरलाल खट्टर का भी नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता जिनके पास में कॉल गई है और अगर यदि कॉल गई है तो वहां पर उसके ऑफिस कार्यालय ने अभी तक उस चीज पर हामी भरी है कि नहीं भरी है ये अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन ये थोड़ी बहुत देर में और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, 11:30 बजे तक। बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मणिदीप, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। गुना में आका